नमस्कार दर्शकों, दिनांक 10 मई 2024 को निम्बूतला ग्राम पंचायत के प्रधान सुजीत मिस्त्री जी, जो अपने ओहदे और दबदबे के गलत इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से निम्बूतला बाजार में स्थित एक निजी संपत्ति जो कि एक ढाबा को तोड़ने गए। वो ढाबा कई सालों से उस निजी जमीन जो कि दारोगा सिंह के नाम पर है उस पर स्थित है और ढाबा रंजीत हलदर जी के नाम पर है। ग्राम पंचायत दिनांक 6 मई 2024 को रंजीत हलदर के नाम जमीन खाली करने का एक नोटिस जारी किया और वो नोटिस में हवाला दिया कि जमीन ग्राम पंचायत निम्बूतला का है क्योंकि इलेक्ट्रिक कनेक्शन और वाटर टैप कनेक्शन ग्राम पंचायत निम्बूतला के नाम पर है और ज़मीन का असली मालिक बहुत साल पहले ज़मीन पंचायत को देकर चला गया है। लेकिन दर्शकों, इस तरह से निम्बूतला के प्रधान ने ज़मीन खाली करवाने का प्रयास किया, वो सरासर गुंडागर्दी वाला तरीका था क्योंकि उस समय तहसीलदार और असिस्टेंट कमिश्नर जैसे कोई ऑथराइज अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे और ना ही रेवेन्यू विभाग या प्रशासन के तरफ से जमीन खाली करवाने का कोई नोटिस जारी किया गया। नोटिस सिर्फ पंचायत की तरफ से दिया गया था। वहां पर सिर्फ पुलिस के 2 पीसी और निम्बूतला क्षेत्र के पटवारी मौजूद थे। पटवारी ने हमारे मीडिया के सामने कंफर्म किया कि रिकॉर्ड के अनुसार जमीन एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि जब जमीन आज भी दारोगा सिंह जी के नाम पर रजिस्टर है तो जमीन पंचायत का कब और कैसे हुआ? अगर ग्राम पंचायत सिर्फ इस तरह का नोटिस जारी करके जमीन खाली करवाने लगा तो क्या ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट, प्रशासन और ऑनरेबल कोर्ट का गरिमा का हानि नहीं है? क्योंकि हमारे जानकारी के अनुसार इस तरह का मामला इन्हीं के द्वारा सुलझाए जाते हैं। दर्शकों, ये आपको बता दें कि उस दिन एविडेंट मीडिया के घटना स्थल पर पहुंचने के बाद पंचायत द्वारा ढाबा को ध्वस्त करने का प्रक्रिया को रोक दिया गया और पीछे हट गए। हमारे मीडिया ने इस मामले के बारे में रंगत के प्रमुख सीता माजी जी से बात किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द असिस्टेंट कमिश्नर रंगत से बात करेगी। दर्शकों, आगे लाइव रिपोर्टिंग देखिए। धन्यवाद दर्शकों, संगीता सिंह, एविडेंट मीडिया से। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त जो है कि हम लोग निम्बूतला के बाजार में खड़े हैं और ये जो सेक्शन आता है, ये जो क्षेत्र है वो ग्राम पंचायत निम्बूतला का अंडर में आता है। तो आपको बता दें, यहाँ का जो मेन मुद्दा ये है कि ये जो आपके सामने जो होटल का बिल्डिंग दिख रहा है, हाँ, ये जो होटल का बिल्डिंग देख रहा है, इनका मालिक का कहना ये है कि ये क्या है कि इनका मेरे से प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन पंचायत क्लेम कर रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है पंचायत का उसमें है, उसको तोड़ के गिराया जाए। यहाँ में सामने जो है कि जो पटवारी जी है वो भी खड़े हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से जो है कि जो जवान है वो खड़े हैं। तभी सवाल ये है कि यहाँ तो क्या है कि जो सब्बल वगैरह लेकर रेडी है और ये प्रॉपर्टी को तोड़ने के लिए सब रेडी है। और यहाँ में आपको बता दें कि पटवारी सर से पूछ लेते। पटवारी सर, सीधा बात बताइए, एक ही सवाल, ये प्रॉपर्टी किसका है? पर प्राइवेट है या पंचायत का है? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी आपका रिकॉर्ड के हिसाब से, ओके। यहाँ में आप लोग सुन लिए, पटवारी जी खुद बोल रहे हैं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है इनका रिकॉर्ड के हिसाब से। यहाँ में इस वक्त न एसी है, न तहसीलदार है, न कोई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पंचायत अपना जोर दिखा के बिल्डिंग अगर तोड़ के गिरा दिया और कल के डेट पे अगर प्रूफ हो गया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो इसका भरपाई कौन करेगा? अब यहाँ में इन्हीं से, यहाँ का जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनका जो है कि उनका जो ओनर है उनसे ही बात कर लेते हैं। जी, आपका ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है? हाँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ है? डॉक्यूमेंट वगैरह है, दिखाइए। ये डॉक्यूमेंट ये है F16 फॉर्म। F16 फॉर्म, F16 फॉर्म में किसका नाम है? दारोगा सिंह। हाँ। आप देख सकते हैं F16 फॉर्म में दारोगा सिंह का है। आज निकाला वाला डेट जो है, यहाँ में कब का इशू डेट है? 10 तारीख 30। हाँ, आज का डेट है। आज के डेट में ये जो है कि फॉर्म F जो है कि निकाला गया है, जिसमें जो है कि नाम है दारोगा सिंह का नाम है, सेकंड सिंह, ओके। सेकंड है लैंड रेवेन्यू, ये है आपका सामने में लैंड रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। ये भी डॉक्यूमेंटेशन है।
यही दो है। ये दो डॉक्यूमेंटेशन है। तो अभी मैं पंचायत से पूछना चाहता हूँ कि पंचायत के पास में कोई डॉक्यूमेंटेशन है, एक ही पंचायत का प्रॉपर्टी है। अभी यहाँ पे फिलहाल पंचायत का यहाँ में कोई नहीं खड़ा है। तो अभी सवाल ये है कि तो अभी आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो ये जाने दीजिए, नो प्रॉब्लम। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि पंचायत की तरफ से क्या किया गया है और किस तरह का यहाँ में आप लोग को फोर्स किया गया है प्रॉपर्टी को खाली करने? फोर्स किया गया, ये दिया उसका ये आपका नोटिस किसका तरफ से दिया गया है? पंचायत के थ्रू। पंचायत की तरफ से नोटिस दिया गया है। वो सब्जेक्ट में लिखा गया है वैकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एंड अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन मेड बाय यू। अब सवाल है कि जो अनऑथराइज्ड और अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है जब यहाँ में लैंड रेवेन्यू रिसिप्ट है, फॉर्म एफ है जो दरगो सिंह का नाम पर है और पटवारी जी खुद बोल रहे हैं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ओके, इसका जो है कि आप संज्ञान जो है कि एसी मैडम और तहसीलदार जी को दिए हैं कि इस तरह का ये तहसीलदार जी जान रहे, मालूम है उनको मालूम है। ये पेपर देने के बाद हम तहसीलदार से जाके मिला था, बोला ठीक है आप रोक के रखिए, थोड़ा काम शुरू किया था, हम रोक के रखा है। आफ्टर दैट ही हैज फोर्स मी टू डिस्ट्रॉय द बिल्डिंग। फोर्स कर रहे हैं। तो ठीक है, फोर्स कर रहे हैं। अभी जो भी है कि अगर बाई चांस कोई डिपार्टमेंट की तरफ से या कोई पंचायत की तरफ से या कोई भी अगर बाई चांस पर्सनली अगर दादागिरी करके तोड़ के गिराता है, अगर आप उस चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो अगर वो आपका प्रॉपर्टी डैमेज होता है, तो मैं यहाँ में दर्शकों से ही पूछना चाहता हूँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और इवन क्या है कि यहाँ के एसी से पूछना चाहता हूँ कि इनका जो प्रॉपर्टी अगर डैमेज होता है और लास्ट में प्रूव ये होता है कि ये प्रॉपर्टी इन्हीं का है, तो वो डैमेज का भरपाई कौन करेगा? तो दोस्तों आप लोग ने जो है कि इसका पूरा सुन लिए हैं। धन्यवाद दोस्तों। पंकज सिंह, एवी लैंड मीडिया से। ठीक है, इसका रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एवी लैंड कंप्यूटर सेंटर रंगत में।